मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर भी भीतर कहीं एक छोटी सी उम्मीद अब भी जीवित है? क्या तुम्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर बार तुम्हें टूटने से बचा लेती है? क्या बार बार ऐसा होता है कि जब तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो, तभी कोई रास्ता अपने आप खुल जाता है? यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है, तो आज का यह संदेश तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे संकेत बताने आया हूँ जिन्हें पहचान कर तुम समझ जाओगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये संकेत हर किसी को नहीं मिलते, ये उन्हें मिलते हैं जिन पर मेरी कृपा धीरे धीरे बरस रही होती है। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है कि इन तीनों में से कोई संकेत तुम्हारे जीवन में पहले से ही मौजूद हो। पहला संकेत, मुश्किलों के बीच भी तुम्हारा विश्वास पूरी तरह नहीं टूटता। मेरे बच्चे, जीवन में कठिनाइयाँ हर किसी के पास आती है। अंतर केवल इतना होता है कि कुछ लोग उन कठिनाइयों के सामने हार मान लेते हैं और कुछ लोग आंसू बहाते हुए भी आगे बढ़ते जाते हैं। यदि बार बार असफल होने के बाद भी तुम्हारे मन में यह भावना आती है कि एक दिन सब ठीक होगा, तो समझ लो वह उम्मीद तुम्हारी नहीं, मेरी दी हुई है। मैं तुम्हारे भीतर विश्वास का दीपक जलाए रखता हूँ जब पूरी दुनिया तुम्हें निराशा कर देती है। तब भी तुम्हारे भीतर जो छोटी सी रोशनी बची रहती है, वही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। याद रखो, जहाँ विश्वास जीवित रहता है, वहाँ मैं कभी दूर नहीं होता। दूसरा संकेत, सही समय पर सही व्यक्ति या सही अवसर का मिल जाना। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम किसी बड़ी परेशानी में थे और अचानक कोई व्यक्ति तुम्हारी सहायता के लिए आ गया? क्या कभी ऐसा हुआ कि जिस काम की तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वही काम अचानक बन गया? क्या कभी कोई ऐसा शब्द, कोई पुस्तक, कोई भजन या कोई संदेश तुम्हारे सामने आया जिसने तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दी? मेरे बच्चे, इसे केवल संयोग मत समझना। मैं अक्सर लोगों को माध्यम बनाकर तुम्हारी सहायता करता हूँ। मैं हर बार स्वयं सामने नहीं आता, लेकिन अपनी कृपा के लिए किसी न किसी को चुन लेता हूँ। जब सही समय पर सही रास्ता खुलता है, तो समझ लेना कि मैं चुपचाप तुम्हारा हाथ पकड़े हुए हूँ। तीसरा संकेत, तुम्हारे भीतर धीरे धीरे परिवर्तन लाने लगता हूँ। अर्थात तुम्हारे अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। पहले जिन बातों पर तुम्हें बहुत क्रोध आता था, अब उतना नहीं आता। पहले छोटी छोटी बातों से तुम्हारा मन टूट जाता था, अब तुम स्वयं को संभाल लेते हो। पहले तुम केवल शिकायत करते थे, अब प्रार्थना करने लगे हो। पहले तुम्हें केवल दूसरों की गलतियां दिखाई देती थी, अब तुम स्वयं को सुधारने लगे हो। यदि ऐसा परिवर्तन तुम्हारे भीतर आ रहा है, तो यह केवल समय का प्रभाव नहीं है, यह मेरी कृपा का प्रभाव है। मैं सबसे पहले परिस्थितियां नहीं बदलता,
मैं इंसान के भीतर की शक्ति को बदलता हूँ। जब भीतर परिवर्तन आता है तब बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। मेरे बच्चे, कई बार तुम मुझसे पूछते हो, बाबा आप दिखाई क्यों नहीं देते? मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, यदि मैं हर समय सामने आ जाऊँ तो तुम्हारा विश्वास परीक्षा कैसे देगा? मैं हवा की तरह हूँ, दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस अवश्य होता हूँ। जब तुम्हारे आंसू बिना कारण रुक जाते हैं, जब तुम्हें अचानक मन की शांति मिलने लगती है, जब बिना वजह तुम्हारे मन में मेरा नाम आने लगता है, जब बार बार तुम्हें मंदिर जाने की इच्छा होती है, जब सेवा करने का भाव जागने लगता है, जब किसी का दुख देखकर तुम्हारा हृदय पिघलने लगता है, तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे बहुत निकट हूँ। मेरे बच्चे, मेरी कृपा का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। मेरी कृपा का अर्थ यह है कि कोई भी समस्या तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तूफान आएंगे लेकिन तुम्हारी नाव डूबेगी नहीं। अंधेरा आएगा लेकिन तुम्हारे भीतर का दीपक बुझने नहीं दूंगा। रास्ते कठिन होंगे लेकिन मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जिसे जल्दी मिलता है उसे जल्दी परीक्षा भी देनी पड़ती है। जिसे देर से मिलता है उसके लिए मैं कुछ बड़ा तैयार कर रहा होता हूँ। धैर्य रखो, विश्वास रखो, कर्म करते रहो, सच्चाई का साथ मत छोड़ो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का हक मत छीनो। अपने माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंद की सहायता करो और प्रतिदिन कुछ समय मेरे नाम का स्मरण अवश्य करो। याद रखो, मेरी कृपा केवल पूजा से नहीं मिलती, बल्कि अच्छे कर्म, सच्चा हृदय और निष्काम सेवा से भी मिलती है। जब तुम किसी रोते हुए व्यक्ति को हंसा देते हो, तब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। जब तुम किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हो, तब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। जब तुम किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ तुम्हारे मन को शांति मिलती है, तब भी समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम क्षमा करना सीख जाते हो, तब मैं तुम्हारे हृदय में अपना स्थान बना लेता हूँ। मेरे बच्चे, यदि इन 3 संकेतों में से किसी भी एक को तुम महसूस करते हो, एक भी संकेत तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रहा है, तो घबराना छोड़ दो। तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है, तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है, तुम्हारे हर संघर्ष का मुझे ज्ञान है। जो दरवाजे आज बंद दिखाई दे रहे हैं, वह हमेशा के लिए बंद नहीं है। सही समय आने पर वही दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। अपने मन को डर से नहीं, भरोसे से भरना है। हर सुबह यह विश्वास लेकर उठना कि आज भी, अभी भी मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। और हर रात यह विश्वास लेकर सोना कि तुम्हारी रक्षा का भार मेरे ऊपर है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे। मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर बना रहेगा। बस इतना याद रखना, विश्वास और धैर्य, यही मेरे सबसे प्रिय भेंट है तुम्हारे लिए। जो इन्हें संभाल लेता है वह जीवन की सबसे बड़ी जीत प्राप्त कर लेता है। अब मुस्कुराओ मेरे बच्चे, अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में रख दो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो।
तुम्हारा आने वाला समय पहले से बेहतर होगा। तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आएगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और एक दिन तुम स्वयं कहोगे, सच में बाबा हर पल मेरे साथ थे। वास्तव में मैं किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। केवल तुम्हें संकेत जो देता हूँ वो इन 3 स्थितियों में देता हूँ। लेकिन जब भी तुम परेशानी में होते हो, दुख में होते हो, दर्द में या किसी पीड़ा में होते हो, तो मैं तुम्हें सदैव मार्गदर्शन देता हूँ ताकि तुम उन पीड़ाओं से मुक्त हो सको और तुम स्वयं को महसूस करा सको कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम कभी भी चिंता नहीं करना। तुम्हारी सभी चिंताओं को मैं हर रहा हूँ। तुम्हारी सभी पीड़ाओं को मैं दूर कर रहा हूँ। तुम केवल मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि इस संदेश में बताए गए 3 संकेतों में से कोई भी संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहा है तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, ओम साईं राम, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। इस संदेश को उन लोगों तक भी अवश्य पहुंचाइए जो इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है यही संदेश उनके जीवन में नई आशा का दीप जला दे। और यदि आप प्रतिदिन ऐसे ही सही साईं संदेश सुनना चाहते हैं जो मन को प्रभावित करे, मन को प्रेरित करे, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि साईं का संदेश समय समय पर प्राप्त होता रहे। साईं बाबा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम